जय हिंद बच्चों। जय हिंद सर। देखिए, संख्या पद्धति में हम आपके सामने 30 नंबर का क्वेश्चन लेकर आए हैं, है ना। आप लोग इस क्वेश्चन को बिना देखे कहीं जाइएगा नहीं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये 10th लेवल का भी क्वेश्चन है, ये कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 4 से, है ना, क्या कह रहा है, 4 से भाग देने पर, है ना, 4 से भाग देते हैं तो कह रहा भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। अब कह रहा इनके वर्गों का योग 34 है ना। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं कि माना कि, है ना, माना कि भागफल x, है ना, तथा शेषफल y, है ना। क्या माने हैं, भागफल को x मान लिए हैं और शेषफल को y मान लिए हैं। भागफल x है, शेषफल y है। अब कह रहा है भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। प्रश्न से क्या कह रहा था, भागफल तथा, है ना, शेषफल का योग 8 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, समझ रहे। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1, है ना। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 34 है ना। तो इसको ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, 34 हो जाएगा, समझ रहे। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। देखिए x प्लस वाई बराबर 8 हो गया है, भागफल तथा शेषफल का योग 8 है, और उनके वर्गों का योग कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, समझ रहे। अब देखिए हमको क्या करना है, यहां पर समीकरण 1 को पहले हम लेते हैं, तो लिखेंगे, है ना, समीकरण, है ना, 1 को लेने पर, समीकरण 1 को लेने पर, है ना। तो समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 8, है ना। तो देखिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं y बराबर, है ना, 8 माइनस एक्स, क्या हो गया, 8 माइनस एक्स। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मानते हैं, समझ रहे। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान जो है हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे, यानी रखेंगे, समझ रहे। तो देखिए इसको हम लिखते हैं कि समीकरण, है ना, समीकरण 3 का मान, है ना, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, है ना। तो देखिए समीकरण 2 आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। देखिए अब y बराबर 8x है ना। तो यहां y के जगह पर हम 8 माइनस एक्स रख सकते हैं, सॉरी मतलब y बराबर 8 माइनस एक्स है, तो y के स्थान पर हम 8 माइनस एक्स को रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस ये क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स, है ना, का क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर 34 है तो यहाँ 34 देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 64, है ना, प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 2ab, है ना। तो 8 दूनी 16x, है ना, बराबर क्या हो जाएगा आपका
34 हो जाएगा, समझ रहे। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, समझ रहे ना, तो दिखाई नहीं पड़ता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 16x, है ना, उसके बाद हो जाएगा प्लस 64 और माइनस 34 को इधर ले आए बराबर 0, समझ रहे। तो देखिए क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 16x, 64 में 34 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, है ना, 4 में 4 गया 0 और 6 में 3 गया आपका क्या हो गया 3, है ना। अब देखिए 2 को हम क्या करते हैं कॉमन करते हैं, तो 2 को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा इसमें, है ना, इसमें हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा, समझ रहे। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 15 और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ रहे। अब देखिए इसको हम, है ना, ये जरा लॉन्ग प्रोसेस से लेकर हम जा रहे हैं लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। देखिए तो ये 2 को कॉमन किए थे, समझ रहे हैं, तो इसमें क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0, है ना, या ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 0 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x अब प्लस क्या हो जाएगा 15, है ना, बराबर 0, देख रहे हैं ना, ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में ये आ गया, है ना। तो अब इसको क्या करना है, हमको हल करना है द्विघात समीकरण से, है ना। हम यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से बता देते हैं कि इस समीकरण को द्विघाती सूत्र से कैसे हम हल कर सकते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, ये टॉपिक लंबा होगा पर आप लोग समझ जाइएगा, है ना। द्विघाती सूत्र जो है 10th में भी पढ़ने का है ना। अब देखिए इस समीकरण को कैसे हम हल करते हैं, इस समीकरण को हल करने के लिए, द्विघाती समीकरण को हल करने के लिए द्विघाती सूत्र के द्वारा, देखिए इसको प्रथम पद बोला जाता है, इसको मध्यम पद या बीच वाला पद या अंतिम पद बोलते हैं, ठीक है, इसको आपको तृतीय पद बोलते हैं या अंतिम पद भी बोलते हैं। ये प्रथम पद, मध्यम पद और अंतिम पद या बीच वाला पद, ये आपका हो गया तृतीय पद या आपको इसको अचर पद भी बोल सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं अचर पद बोल सकते हैं। देखिए तो इस समीकरण को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समझ रहे हैं द्विघाती सूत्र होता है ना, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, है ना, या 0 के बराबर, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 यदि आ जाता है या 0 के, है ना, मतलब 0 से बड़ा आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा आता है या 0 के बराबर आता है तो इस समीकरण का हल होगा। तो द्विघाती सूत्र से इस समीकरण को हम हल कर सकते हैं, ऐसे आगे बढ़ने से क्या फायदा समझ। तो देखिए इसमें b क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक जो है b कहलाता है और अचर पद आपका c कहलाता है, समझ रहे। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे हम माइनस 8 का स्क्वायर, यहाँ b हो जाएगा माइनस 8, a देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछना है तो 1 हो जाएगा, है ना, b हो जाएगा x का गुणांक यानी यहाँ माइनस 8 और c हो जाएगा अचर पद हो जाएगा, तो माइनस 8 का स्क्वायर है ना माइनस 4 इंटू 1 पूछना है यहाँ पर है तो 1 हो जाएगा और c क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 64 हो गया, अब माइनस ये क्या हो जाएगा 15 चौके है ना 60 हो गया, सॉरी 15 चौके 60, तो ये क्या निकल के आपका आ गया 4 आ गया। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो गया 0 से बड़ा आया, है ना, तो हम बताए थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा आता है या 0 के बराबर आता है तो द्विघाती सूत्र के द्वारा समीकरण का हल होगा, समझ रहे हैं।
तो 4 आया है। अब देखिए द्विघाती सूत्र आपका क्या है ना, इसलिए यक्स बराबर, है ना, देखिए 1 मिनट रुकिएगा, है ना, द्विघाती सूत्र आपका हो जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सूत्र। यक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटा क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब इसी पर देखिए हमको बैठाना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस बी, तो बी आपका क्या है -8, तो हो जाएगा -8 हो जाएगा। एक माइनस आपका फॉर्मूला वाला है। अब यहाँ क्या है, एक बार प्लस लेके बनाते हैं, प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान देखिए 4 आया था, यहाँ हम 4 लिख देंगे, समझ रहे। अब बटे 2 गुने a है 1, तो 1 लिखे, समझ रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। अब प्लस देखिए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बटे 2 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 8 2 10 और 10 बटा 2 आया, है ना। तो इसको क्या कर देंगे काट देंगे, तो क्या आया है 5, समझ रहे हैं। यानी यहाँ पर 5 हो गया है। जब यहाँ पर हम माइनस लेके करेंगे, समझ रहे हैं, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, है ना। यहाँ देखिए प्लस लेके किए थे ना, अब माइनस लेके करेंगे तो 8 में से 2 गया आपका 6 बचेगा, और 6 बटा 2 होगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आया है यक्स का मान हमको आया है 5, ठीक है ना, यहाँ 5 आया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है यहाँ पर x का मान 3 भी आएगा, लेकिन बड़ी संख्या जो है 5 है ना, इसी को लेकर हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये आपका भागफल कहलाएगा, समझ रहे। जो बड़ी संख्या आएगा ना ये भागफल कहलाएगा। अब यहाँ पर हम माइनस लेकर करते हैं तो 3 आता है, वो छोटी संख्या आपका शेषफल कहलाएगा, समझ रहे। तो देखिए क्या है x का मान यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम x बराबर 5 लिखेंगे। अब देखिए क्या कह रहा था, अब कह रहा था हाँ x का मान आया है 5 आया है, ठीक है। तो अब समीकरण 1 में रखकर यहां से भी निकाल सकते हैं, है ना, और यहां से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे, देखिए यहां पर हम, है ना, लिखते हैं कि समीकरण, है ना, 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका क्या है x प्लस वाई बराबर 8, x का मान हमको 5 आया था, तो 5 प्लस वाई बराबर 8, और y बराबर आपका आ गया है 8 माइनस 5, यानी y बराबर क्या आया है 3 आया है, ठीक है। देखिए आपका x का वैल्यू यहां से निकल के आया है 5, और यहां से y का वैल्यू निकल के आया है 3, है ना। तो क्या कह रहा था, ध्यान दीजिए, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है और इनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्या ज्ञात की, है ना। क्या कह रहा था संख्या, तो संख्या का मतलब समझे, है ना। देखिए संख्या का मतलब क्या हुआ, संख्या को जब हम 4 से भाग दे रहे हैं तो भागफल और शेषफल तो आ गया है ना। भागफल मेरा 5 आया है, शेषफल यहाँ पर क्या आया है 3 आया, है ना। तो 4 से भाग देने पर यानी कि क्या पूछ रहा है भाज्य पूछ रहा है, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, समझ रहे हैं। तो हो जाएगा 4 हो जाएगा भाजक, है ना, 4 से भाग दे रहे हैं, है ना, तो भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुने भागफल। भागफल क्या आएगा आपका 5 और प्लस शेषफल कितना आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 3 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, समझ रहे हैं। कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, यानी आपका 23 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मेरे अनुसार इंपॉर्टेंट था, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।